लिखा हुआ है उनके वेद शास्त्रों में, उसका मीनिंग तो यही होता है, दुद्धि संबरस अप्रति सूरज से वीराना, मतलब शंकर के तटबंदी की 99 शहरों को तहस नहस करके जला दिया, जिनका कोई तोड़ नहीं था। ऐसे संबर, संबर मतलब संवर रहे होंगे, संबर असुरों के 1 लाख लोगों को जला दिया। अब आप सोच लीजिए कि वो कितना भीषण युद्ध रहा होगा, क्योंकि पहले युद्ध ही होते थे। अब युद्ध का जो कारण है, उनकी जीत हुई तो कारण क्लियर है। आपके पास अस्त्र जो थे और उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, वो लोहा लेके आए थे, तो लोहे का हथियार आज भी हथियार माना जाता है, जबरदस्त हथियार। और आपके पास हथियार क्या थे? लाठी डंडा या तांबा, या उतने हथियार नहीं रखते थे, क्योंकि यहां पे मान लीजिए आपस में इनके पास में उतनी लड़ाइयां होती नहीं थी, लोकतंत्र था। तो हम यहां पर एक चीज बोलते हैं कि असफलता के कारण में आप एक चीज देखे होंगे कि दूसरा नंबर में लिखा है विज्ञान साइंस से दूर होने की कमी। दूसरे नंबर में देखिए, इतिहास गवाह है कि आदिवासी अगर आज पीछे है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि वो मैंने लिखा हूं, असफलता के 10 कारण में एक लिखा है विज्ञान साइंस से दूर होने की कमी। आप देख लीजिए, बाबर यहां क्यों जीता? कौन सा हथियार लेके आया था? 500 रुपए ना, भारत तो पहले भी था, बताओ जल्दी। 500 रुपए ना, वो लोग आया था तोप लेके, बंदूक थी, बंदूक में एक ठाई मारते थे, तोप का गोला एक बार उड़ाता था तो पूरी सेना चौपट। क्यों जीता? टेक्नोलॉजी, साइंस, उसके पास टेक्नोलॉजी और साइंस थी। हम क्यों हार रहे हैं? मैंने लिखा हूं ना, असफलता के कारण, यही असफलता का कारण था। आप इस प्रकार देखेंगे कि जब इन लोगों ने आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में चढ़ाई करके जीत लिया, जीतने के बाद जब देखा कि ये आदिवासी समाज के लोग वहां से राखीगढ़ी और लोथल से आ गए और यहाँ पे बनारस बना लिया, वाराणसी बना लिया। आपको मालूम है बनारस गोंडी नाम है और वाराणसी गोंडी नाम? आपको मालूम है पाटलिपुत्र गोंडी नाम है, सब गोंडों के बनाए हुए हैं। नागपुर गोंडों का बनाया हुआ है, रायपुर गोंडों का बनाया हुआ, पूरा गोंडों का बनाया हुआ है। जब वहां से यूपी से अगर आप देखेंगे, वहां से जब विस्थापन होता है तो उत्तर प्रदेश की भूमि में, उपजाऊ भूमि में उन्होंने शंभू बाबा का स्थान बनाया, उसको बानारस बोलते हैं। बानारस का अगर मीनिंग बोलेंगे तो वो बाणासुर से जोड़ते हैं। बाणासुर भी मरावी गोत्र का था, लेकिन अगर उसका सबसे शुद्ध व्याख्या करना है तो बाना का मतलब समझते हो? आदिवासियों में जो प्रधान होते हैं, जो बाना बजाते हैं, जानते हो कोई लोग? बाना। और बाना जब बजता है तो बूढ़ा देव, बड़ा देव जागृत होता है। 5 गोत्र के अगर प्रधान पवित्रता के साथ बैठ गए किसी भी जगह में और बाना का अगर अच्छे से दिल लगा के अगर बजा दिया तो शंभू बाबा वहां विराजमान हो जाता है, यहीं में से किसी को झूम जाए। तो जहां बाना का रसवादन होता हो तो वहां पे 5 गोत्र के प्रधान और गोंड राजाओं ने मिलकर फिर से बनारस में अपना स्थापना किया, बड़ा देव का। और जहां बाना का रसवादन होता हो, बाना का जब बजाया गया तो वहां बूढ़ा देव साक्षात उत्पन्न हुआ, वहां पे उन्होंने उसको बनाया बाना। तो जहां बाना का रसवादन हो, जहां बड़ा देव का निवास हो, वह क्या हुआ? बनारस। और वाराणसी का मतलब होता है, वारा का मतलब होता है गाने वाला, नी से निवास और सा से स्थान, मतलब वाराणसी मतलब गीत गाने वालों का स्थान। किसका गीत गाते थे वो लोग? वही बड़ा देव का गीत गाते, जिसका बाना का रसवादन होता था। जब वहां से आए तो जब इन्होंने देखा कि यहां पर भी गोंड लोग बस गए, इन्होंने गोंडवाना बना लिया। और बड़े बड़े राजा थे जिनकी 64,000 एकड़ जमीन थी। एक हमारा कोई, तो आप देख लीजिए, जब उन्होंने देखा कि माल खसोट लूट लिया तो उसमें उन्होंने आनंद किया। अब इसके बाद देखा कि ये लोग मेहनत कश लोग वहां फिर से बच गए, तो उन्होंने वहां से फिर आके इनके ऊपर हमला किया और यहाँ पे आर्यव्रत बना लिया। आर्यव्रत का भी नाम सुने होंगे ना? तो वहां से लेके यहाँ तक आर्य लोगों ने अपना आर्यव्रत बना लिया। तो यहाँ से आदिवासी राजा खिसक के विंध्याचल में आ गए। विंध्याचल से घुस के ये इधर आपके मंडला में इन्होंने 1700 राज तक किया। तब ये इनमें बनारस में इन लोगों ने अपना अड्डा बनाया। बनारस में ये मंथन हुआ कि साला ये लोग हारते क्यों नहीं, इनको हम वहां से खदेड़ रहे हैं, इसमें 200, 300, 400 साल का बात हो रहा है, ये हारते क्यों नहीं, फिर राजा बन जाते हैं। तब बनारस में यहाँ पे बाबा लोगों का वहां पे पूरा मंथन हुआ। मैंने बोला इनका जो कल्चर है
इनका जो देव है वो ये देव को जब पूजा करते हैं तो बुला लेते हैं और बुलाकर बात करते हैं। आप देखेंगे कि दलपत शाह जब युद्ध करता है मराठों से तो अपनी माला देवी को जब वो पूजा करता है तो अचानक पत्थर बरसाते हैं उनकी कुल देवी के माध्यम से और वो युद्ध में उसकी जीत होती है। तो माता अब उस समय युद्ध में वो अपने देवियों को अपनी शक्तियों को भी लेके जाते थे। आज भी वहां पे वो गोटमार मेला लगता है और उस गोटमार मेला इसलिए लगता है कि उस समय आदिवासियों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था तो गोंड राजाओं की तरफ से जब उसने माला देवी का आह्वान किया तो अचानक पत्थर बरसने लगे। उसको आज भी जून के महीने में हर साल मनाया जाता है और सरकार उसको बोलती कि रोको, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थर मारने का रिवाज है और लोग लहू लुहान हो जाते हैं। ये है गोंडवाना। तो उन्होंने देखा कि जब तक इनके कल्चर को भ्रष्ट नहीं किया जाए तब तक ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे और फिर से बन जाएंगे। तब वहां से क्या हुआ कि वहां से फिर अपने एजेंटों को बाबा के रूप में गांव-गांव में भेजा जाने लगा। हमारे गांव में भी आता था एक व्यक्ति, साल में एक बार आता था, कई बकरियां लेके जाता था, यहाँ से चावल 1 कुंटल तो वहां से 1 कुंटल। अब ये है कि हमारे घर में किसी का डेथ हो तो हमको 4-5 पीढ़ी का नाम मालूम नहीं, लेकिन बनारस का 12 खंबा वाला पूरा 10 पीढ़ी का नाम बता देगा वहां जो बाबा है। तो ये स्थिति हो गई समाज के भीतर में कि हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गए कहां, उसके ऊपर में। अब आप देखेंगे कि जितने भी राजाओं का जब अंत हुआ तो वहां पे पुजारी लोग आ गए दूसरे, तो वहां पहले से जो पुजारी था उसको तो निकालना पड़ेगा फिर वहां से। तो जो मुठवा पुजारी हुआ करता था, जो बैगा पुजारी हुआ करता था, जो गोंड राजाओं के साथ में रहता था, उसका वहां से विस्थापन हुआ और दूसरे पुजारी का एंट्रेंस हुआ। और किसी का भी कुल गोत्र हो दूसरे के आह्वान को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कि वही कुल गोत्र का व्यक्ति उसको नहीं करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कुल के सबसे बड़े बेटे से ही वो देवी देवता का पूजा किया जाता है। अब इसमें दूसरे लोगों का प्रवेश हो गया आपके गोंडवाना में, तो अब गोंडवाने में दूसरे लोगों का प्रवेश हो गया तो आप जितने भी राजा महाराजाओं का देखेंगे, जैसे मैं धमदागढ़ का आपको बताना चाहूंगा कि धमदागढ़ में जो बड़ा देव है तुम्हारा, वहीं महामाया कुलदेवी है। वहां पे एमडी ठाकुर करके हैं, वो अध्यक्ष है उसके, और बोल रहे हैं कि हमारा 200 साल से। लेकिन एक पुजारी को इसलिए नहीं हटा पा रहे हैं पंडित जी को, क्योंकि वो बोलता है कि 300 साल पहले हमारे पूर्वजों को राजा ने दिया था यहाँ पे, तो 300 साल से वो कंटिन्यू वहां पर पूजा कर रहा है। कहने का मतलब है कि 300 साल पहले किसी दूसरे पुजारी का आपका देवाधामी में एंट्रेंस हो गया, और हुआ क्या, वो आपके देवाधामी के सामने में एक दूसरा पत्थर रख दिया। वो पूरी पूजा करवाता लेकिन अपने देवता की पूजा करवाता। आप इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेना कि जब आप कोई पूजा करते हैं तो देखना कि वो अपना हाथ से निकाल के एक डाल देता है। पूजा आपके घर में करने आया लेकिन लेके किसको आया, वो अपने साथ में लेके आया, वो उठा के उधर पे डाल देता, तो वो आपका देवधामी का पूजा नहीं करता, वो अपने को देवधामी का पूजा करता है। अब इसमें बात ये आती है कि तुम्हारे पिताजी यहां पर हैं, तुम्हारे माताजी यहां पर हैं, लेकिन तुम उनको पूज नहीं रहे हो, उनको भूखे रखे हो, और ले जाके अगर इनके पिताजी को खूब खाना खिला रहे हो और यहीं टेकाम जी हैं और वो मार्को जी हैं, तो इनके माता पिता को कोई भी ध्यान नहीं है, ये टेकाम जी ले जाके वहां दे देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपना देवाधामी को छोड़कर अगर बहुत खीर पूरी अगर मैंने उधर के देवाधामी को चढ़ाया तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे ही तो माता पिता भूखे हैं। यही कहीं ना कहीं भूल हो गई आदिवासी समाज में। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे गोंडवाना का पतन